दोस्तों, बिना मारे रातों रात रफू चक्कर हो जाएंगे। घर के सारे जिद्दी चूहे जो भी आपके घर में आए हैं 50 सालों तक आपके घर में नजर नहीं आएंगे। घर में चूहों का होना बहुत ही बड़ी बात होता है। अक्सर आपने चूहों को नुकसान करते हुए देखा होगा, चीजों को बर्बाद करते हुए देखा होगा, लेकिन कई बार यह घर के अंदर घुसकर बिल बना लेते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं, फसलों को खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा देसी असरदार तरीका बताऊंगी जिससे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अभी आप बहुत बढ़िया सी कोई रेमेडी बताइए जिससे जिद्दी चूहे आसानी से बिना मारे घर से निकल जाएं। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए फरमाइश पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चुनकर एक ऐसी देसी असरदार रेमेडी जिसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है, पहले ही किया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इन्हें मारने के लिए, लेकिन आज मैं बात इन्हें मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिना मारे आप चूहों को सिर्फ एक दवा का यूज करके घर से बहुत ही आसानी से बाहर भगा सकते हैं। लेकिन इसे कैसे तैयार करना है, कैसे यूज करना है, मैं किन किन बातों की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, अपने घर के सारे चूहों को भगा पाओगे, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस रेमेडी का इस्तेमाल मैंने किया है और इसे चूहों को भगाने का इतना असरदार तरीके से काम भी किया है कि सच में यकीन मानिए कि चूहा घर के अंदर नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं हमेशा क्या करती थी, इस तरीके से आधा चम्मच के करीब इनो ले लेती थी। ठीक है, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मुझे लगा भी है भगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे यूज किया इनो। अब यहाँ पे जो मैंने अगली चीज़ ली है वो तेज साबुत लाल मिर्च, जो कि आप कूटकर बारीक या पेस्ट वाला पाउडर भी ले सकते हैं। इसे इनो के साथ मिक्स कर देंगे। इतना चूहों के ऊपर बहुत ही जल्दी से ये ओ माय गॉड इतनी तेज़ी से इफेक्ट होता है कि चूहों को ऊपर इतना तेज़ी से असर भी होता है कि चूहे बहुत आसानी से आपके घर में निकल जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें यूज करके देख चुके हैं ना, तो एक बार मेरे कहने पर आप इस रेमेडी का यूज करके देखिए, फिर आप खुद भी बोलेंगे कि क्या आपने रेमेडी बताई है, सच में घर में चूहा नज़र नहीं आता। इसके बाद मैं क्या करती थी कि हमेशा 1.5 से 2 चम्मच के करीब आटा गेहूँ का इस्तेमाल करती थी। मैं तो हमेशा गेहूँ का आटा ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब भी चूहे घर के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें भगाने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है ये गेहूँ का आटा का इस्तेमाल, क्योंकि गेहूँ का आटा जो चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इन्हें अगर जो घर के अंदर छुपे हुए होते हैं, बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा के लिए मीठी चीज़ या इस्तेमाल कीजिए, जैसे गुड़ है या चीनी है। तो मैं हमेशा यहाँ पे चीनी का यूज करती हूँ, क्योंकि चीनी बहुत आसानी से घर में अवेलेबल रहती है और मीठी चीज़ों की तरफ चूहे बहुत जल्दी से भाग कर आते हैं, अटैक होते हैं, जल्दी से उसे खाने के लिए आते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी और उसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। और जैसे हम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे बिल्कुल हमें डो तैयार कर लेना, आटा तैयार कर लेना है। यह जो रेमेडी दोस्तों यह इतनी असरदार है कि आप अगर एक बार इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपके घर में हमेशा के लिए चूहे नज़र नहीं आएंगे। घर में अंदर क्या, घर के आसपास भी नज़र नहीं दिखाई देंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी बनकर तैयार होगी। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी परेशान है, चूहे से हो चुके हैं, कोई असरदार तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे चूहे को मारना भी ना पड़े और चूहे आपके घर से फ़ौरन भाग जाए, क्योंकि सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं। चूहे को कई बार काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर घरों में क्या करते हैं, पकड़ने के लिए कई बार बहुत सारे लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो इससे परेशान होकर क्या करते हैं, उनको मारने तक सोच लेते हैं। कई बार जहर रख देते हैं, कई बार दवाइयाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे कि चूहे मर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बार चूहे मरने के बाद घर में गंदगी फैला देते हैं, इन्फेक्शन मर जाते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने लगता है, बहुत ज़्यादा स्मेल बदबू आने लगती है, और जिससे कि ना इन्फेक्शन का जो खतरा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बल्कि अगर आपके घर में चूहे मर जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा वैसे भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो हर चीज़ को मुंह लगाते रहते हैं, हर चीज़ को गंदा करते रहते हैं, हर जगह पर मल मूत्र अपना फैलाते रहते हैं, तो चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा हमारी गंदगी हो जाती है। और घर में अगर छोटे बच्चे हों तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अक्सर जब भी चीज़ें कुछ यूज करें तो बच्चों को लेकर खासतौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसे मुंह में ना डाल दें। देसी घरेलू रेमेडी जो होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि इस रेमेडी को असरदार बच्चों से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की जो रेमेडी ना इसी तरीके से मैंने, जिससे कोई नुकसान ना हो, आपको नहीं होने वाला है, बच्चों को भी नहीं होने वाला है, लेकिन चूहों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। यहाँ पर जो इनो का और हमने जो लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करके यूज किया है ना, इतना तेज़ी से असर करने वाला है कि दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि चूहे जैसे ही इसे खाते हैं और उनके पेट में ये चीज़ जब जाती है ना, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उन्हें होने लगती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है पेट में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मरते नहीं हैं इस चीज़ से, लेकिन निश्चित रहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे कि वो घर से बाहर निकलने का सोचने लगते हैं। तो आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही पीछने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही दवाइयाँ रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चूहों को मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे बस देसी घरेलू तरीके का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग
कहते हैं कि एक बार में नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे, तो बार बार इसे यूज 2-3 दिन लगातार कीजिए। कुछ छोटे वाले जो आसानी से निकल जाते हैं, घर में कुछ होते हैं जिद्दी चूहे जो निकलते नहीं, बस घर में घूमते रहते हैं, तो आप हमेशा एक बार मत भूलिए कि आप उसे एक बार यूज करके रेमेडी को हर घर के कोने कोने में अलग अलग जगह पर रख दीजिए और उसे कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार कीजिए और रखें। आप सोचेंगे कि एक बार रखेंगे तो एक दिन में भाग जाएंगे, अगले दिन निकल जाएंगे, नहीं होगा। कुछ बार जिद्दी चूहे होते हैं, उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। लेकिन आप इस रेमेडी का यूज करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि क्या अच्छी रेमेडी, और इसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है। हमारे घर से चूहे सारे निकल गए हैं। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां बनाकर ऐसे रेडी कर ली थी। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप घर से ज़्यादा चूहे हैं तो ज़्यादा गोलियां बनाइए, अगर आपके घर में थोड़े बहुत चूहे हैं तो आप थोड़ी गोलियां बनाइए। आपका इनो साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे करना है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। तो आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले दोस्तों चूहों की फेवरेट जगह होती है वो होती है हमारा किचन, क्योंकि हमारा जो किचन होता है खाने पीने की चीज़ें बनती रहती है, खाने पीने का सामान रहता है, और चूहों को सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत काफ़ी तेज होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ भी आपको खाने पीने का सामान होता है वहाँ पर आप इस चीज़ को रख दें। छोटी छोटी गोलियाँ जो है 3 से 4-5 वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि किसी भी गोली को अगर वो खाते हैं तो गोलियाँ अपना काम करना शुरू कर दें। और सबसे मेन जरूरी बात होती है कि हमने किचन के एरिया में घर में कहीं भी डस्टबिन अगर कुछ भी उसके अंदर कूड़ा कचरा है वह नहीं रखना है, बाहर रख देना है, ताकि उन्हें खाने का इस रेमेडी के अलावा कुछ भी ना मिले। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि चूहे हमेशा हमारे घर में आते रहते हैं, अक्सर वहाँ पे कई बार हमारा जो मेन डोर खुला रह जाता है, जिसकी वजह से चूहे घर के अंदर भी आना बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप क्या करेंगे, जो मेन डोर और इसके आसपास 2 से 3 गोलियाँ जरूर आराम से रख दीजिए, क्योंकि जिससे चूहे किसी भी गोली को जरूर खाएंगे। हमें बस यह चाहिए कि किसी तरीके से चूहे इस गोली को जरूर खाइए और यह जो अपना काम है वो शुरू कर दे, क्योंकि जो चूहे हैं हमारे घर से फौरन निकल कर चले जाएंगे, ताकि चूहे जब भी इसको खाएं यह अपना असर करना शुरू कर दे और चूहे घर से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए मैंने हमेशा बेड के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वहाँ पर भी रख देती हूँ, सिलेंडर के आसपास रख देती हूँ, मतलब अपने घर के हर उस कॉर्नर में इस रेमेडी का यूज़ किया करती हूँ। जहाँ जहाँ पर भी लगता है कि चूहे अक्सर घूमते रहते हैं या ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो आपका किचन स्लैब हो सकता है, किचन का फ्लोर हो सकता है, या फिर आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है, टेबल कुर्सी मेज कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भी आपको जो चूहे अक्सर दिखते रहते हैं वहाँ पर भी आज इस रेमेडी का दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। चूहों को भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज करके देख चुके हैं ना, तो एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी का यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और चूहे आपके घर से फौरन निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो का आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज की जो ये रेमेडी थी उन सभी लोगों के लिए जो अपने घरों में चूहों से भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करो और सभी के साथ वीडियो शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर एक नई रेमेडी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।